स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन फार्मूलाज। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो न्यूटन फार्मूला के ऊपर बार बार पीवाईक्यूज में डिस्कस किए गए। क्वेश्चंस में देखना सबसे खास चीज होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रूट्स पता है अल्फा एंड बीटा, कोई भी रूट्स गिवन होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में ये कंडीशन पक्का गिवन आएगी एस एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन। ऐसी कोई भी कंडीशन 100% गिवन आएगी, मतलब अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन कुछ भी आ सकता है, अल्फा पावर 10 प्लस माइनस बीटा पावर 10, ऐसा कुछ भी, मतलब अल्फा की जो पावर में टर्म आएगी और बीटा की पावर में भी टर्म आएगी। तो हम इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a इंटू एस एन, बी इंटू एस एन माइनस वन, सी इंटू एस एन माइनस टू। कुछ डिफिकल्ट नहीं लिखा मैंने, नॉर्मल देखो कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने एस एन लिख दिया, एक्स की जगह पर एस एन माइनस वन लिख दोगे एंड कांस्टेंट नंबर के साथ एस एन माइनस टू। अब ये एस एन माइनस वन एंड एस एन माइनस टू किस तरह से लिखें, मतलब कोई भी आप ऑर्डर में नंबर लिख दो। मींस मेरा अगर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये टर्म तो मैंने सेम लिखी है, अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एस एन प्लस वन, बी एस एन, सी एस एन माइनस वन। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप टर्म लिख दो। अगर आपके पास 10 में क्वेश्चन आ रहा है सपोज दैट, तो आप इस इक्वेशन को 10 में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसे लिख सकते हो ए एस 10 प्लस बी एस 9 प्लस सी एस 8। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इस क्वेश्चन को टर्म्स को लिखोगे। इस टर्म को हम बोलते हैं न्यूटन फार्मूला, और ये अप्लाई किस जगह पे करोगे, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन लग जाएगी अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन, मतलब यहां तो प्लस वाली टर्म आएगी और माइनस वाली टर्म आएगी, कोई वन टर्म आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं इसमें, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, पास्ट ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे सिर्फ। क्वेश्चन देखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पता है कि अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स क्या पता है आपको, अल्फा एंड बीटा, और हमारे पास वो कंडीशन आ गई जो मैंने बोली है एस एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एन। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया था बेस्ड ऑन न्यूटन फार्मूला। तो इस इक्वेशन में अगर हम लिखेंगे 5x के 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। देखो s6 x5 s4 है, सिंपल लिख दो 5, इसे आप लिखोगे s6 प्लस 6 इंटू s5 माइनस 2 इंटू s4 इज इक्वल टू 0। इससे जो इक्वेशन आगे वो फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हो, बस ये शिफ्ट किया हुआ है, इसे शिफ्ट करके ही फाइनल आंसर लिख दिया है। 5s6 6 इंटू s5 इज इक्वल टू 2 इंटू s4। ये ऑप्शन सी ही डायरेक्ट आपके पास लिखी हुई है, ऑप्शन सी ये फाइनल आंसर है। सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन दिया था 2015 में भी। देखो क्वेश्चन में क्या था, लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और हमारी वही सेम कंडीशन a पावर n इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, सेम कंडीशन यूज हो रही। देन द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन a10 माइनस 2a8 अपॉन 2an, इस जगह पर sn की जगह पर a यूज किया है। कंसेप्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने a यूज कर देना है। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। इस इक्वेशन में हम अगर न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग 10 में टर्म लिखनी है हमने, तो इसे मैं टर्म्स लिख सकता हूं s10 माइनस 6 इंटू s9 माइनस 2 इंटू s8 इज इक्वल टू 0। इसे आप इस तरह लिख सकते हो। क्वेश्चन में a टर्म में है तो मैं इसे a की फॉर्म में लिख देता हूं, a10 माइनस 6a9 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 0। देखो न्यूमिनेटर टर्म के अकॉर्डिंग जो न्यूमिनेटर दिखाई दे रहा है, इसमें हमें a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 रिक्वायर्ड है और डिनोमिनेटर में 2an। तो मैं इस स्टेप से, इस वाली टर्म से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू a9। तो ये जो वैल्यू आ गया हमारे न्यूमिनेटर टर्म की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई।
तो मैं इसे न्यूमिनेटर में पुट करूंगा, अगर इस वैल्यू को न्यूमिनेटर में पुट करो तो हमारे पास आ गया 6 इंटू A9 अपॉन 2 इंटू A9। तो इससे पुट करके A9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3 फाइनल आंसर आ गया, मतलब 3A ऑप्शन डायरेक्टली ही फाइनल आंसर आ गया। देखो बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसे फिर दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं मैं। एक और क्वेश्चन, लेट 2021 में सेम क्वेश्चन आया, लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किस इक्वेशन के, बियर टू रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस 1, कंडीशन पता है हमें, अल्फा प्लस 1 एंड अल्फा प्लस 1 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा 1 गिवन है, अल्फा बीटा माइनस 1 गिवन है। सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, सेम वही कंडीशन जो हमें बार बार यूज करनी है, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। इसी कंडीशन से हमें क्लैरिटी होगी कि ये न्यूटन फॉर्मूलाज का क्वेश्चन है। अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, पी एन माइनस 1 वैल्यू पता है, पी एन प्लस 1 वैल्यू पता है, फॉर सम इंटीजर फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ पी एन स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इस क्वेश्चन में अगर हमें सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपको पता है सबको। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वैल्यू 1 पुट होगी एंड माइनस 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इसमें हमारी कंडीशन भी बन गई है अल्फा पावर एन बीटा पावर एन, मतलब न्यूटन फॉर्मूला क्वेश्चन बन गया। न्यूटन फॉर्मूला क्वेश्चन बन गया है, तो इस चीज के अंदर अब हम लिख पाएंगे Pn में टर्म लिखनी है, Pn प्लस 1 Pn माइनस 1, तो इसे न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P की फॉर्म में लिखो, Pn प्लस 1 माइनस Pn माइनस Pn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पर Pn प्लस 1 Pn एंड Pn माइनस 1 की फॉर्म में न्यूटन फॉर्मूला को लिख दिया। अब इसमें से भी वैल्यू गिवन है, इसमें से जो वैल्यू गिवन है Pn प्लस 1 की, Pn प्लस 1 वैल्यू 29, Pn वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Pn माइनस 1 वैल्यू 11 इज इक्वल टू 0। इससे आपके पास 18 इज इक्वल टू Pn आ जाएगा और हमें फाइंड आउट करना है Pn स्क्वायर। Pn स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 324, फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, सेम PYQ का ही। अब इस क्वेश्चन में A एंड B गिवन है, अल्फा बीटा की जगह पर गिवन है A एंड B आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये 2023 का क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर बेस्ड, 2024 में भी आया है, ये 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है क्या इस इक्वेशन के रूट्स पता है हमें, अब हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वही वाली फॉर्म आ रही है जो मैंने आपको बोली थी, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन, क्योंकि इस इक्वेशन में रूट्स है ए एंड बी, तो हमारे पास वैल्यू आई ए पावर एन बी पावर एन। यहां पे एन नहीं गिवन, इस जगह पर A21 S21 S17 और S19 गिवन है। मतलब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बन रहा है S21 प्लस S17 होल डिवाइडेड बाय S19। इस क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स बन के आएंगे, S21 S17 एंड S19। क्लियर है? अब इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग इसे न्यूटन फॉर्मूला में लिखोगे तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। देखो 21 मैक्सिमम टर्म है तो इसे लिख सकते हो S21 माइनस S7 इंटू S20 माइनस S19 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन आ गई है S21 वाली।
अब हमें 17 तक जाना है, तो मैं इसलिए S20 वाली कंडीशन भी लिख रहा हूं। S20 इसे अगर ग्रेटेस्ट नंबर S20 लगाओगे तो S20 7 इंटू S19 माइनस S18 इज इक्वल टू 0। ये S20 के अंदर फॉर्म लिखी मैंने। अब मैं इसे 19 में भी लिखूंगा क्योंकि मेरे को 17 भी रिक्वायर्ड है। 19 के अंदर लिखोगे तो ये टर्म बन जाएगी S19, देखो इस जगह पे 19 फिर 18 माइनस 7S18 माइनस S17 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं S की फॉर्म में। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करूंगा मैं। क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे, देखो सबसे पहले S21 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। मतलब मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, S21 S17 अपॉन डिनोमिनेटर S19। S21 की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू S20। देखो इसे शिफ्ट करके S21 वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 7 इंटू S20 प्लस S19 प्लस S17 होल डिवाइडेड बाय S19। ये वैल्यू क्लियर है कि S21 वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे और इस जगह पे पुट कर दोगे। मैंने पुट की है वैल्यू। अब हमें S20 की फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस स्टेप के अंदर S20 की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दूंगा। इस जगह पर S20 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो और इस जगह पे पुट करो, तो ये बनेगी 7 इंटू S20 वैल्यू आ जाएगी 7 S19 प्लस S18 प्लस S19 पीछे सेम है और प्लस S17। मैंने यहां पर वैल्यू पुट की है S20 की वैल्यू। S20 वैल्यू पुट होगी होल डिवाइडेड बाय S19। इसे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 49 इंटू S19 प्लस 7 इंटू S18 S19 प्लस S17 होल डिवाइडेड बाय S19। इसे अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वैल्यू इस जगह पर वैल्यू आ गई है S7 इंटू S18 7 इंटू S18 एंड S17 की वैल्यू इस जगह से वैल्यू फाइंड आउट हो गई है S19 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा ये वाला पूरा पार्ट। तो हम इस दोनों टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स को लिखेंगे S19। तो ये नंबर बन जाएगा 49 S19 प्लस ये दोनों टर्म्स की वैल्यू आ गई है आपके पास S19 और एक पीछे S19 ऑलरेडी बचा है। डिनोमिनेटर में भी क्या है S19। न्यूमिनेटर पूरी टर्म बन गई 51 इंटू S19 डिनोमिनेटर S19। ये कैंसिल हो गया 51 आपका फाइनल आंसर बन के आ गया है 51। ये सारे क्वेश्चन मैंने न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड पीवाईक्यू में से डिस्कस किए हैं। 2024 का भी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा 2024 के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।